गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, जे सबद बतावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, जे सबद बतावे दाम। सदगुरु साईं अरूण जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार सत साहेब जी, सत साहेब जी। सभी सगल हंस संतों के चरणों में भी सत साहेब जी, सत साहेब जी। साईं अरूण जी की कृपा से आज संसार में हम देखते हैं कि इंसान प्रेम की बात करता है और प्रेम से रहने की बात करता है, प्रेम से जीने की बात करता है। लेकिन वास्तविकता सच्चाई ये है, प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसको कहते हैं, ये मालूम नहीं है। सही मायने में हर कोई प्रेम चाहता है जीवन में, लेकिन प्रेम जब जीवन में उतर जाएगा, और प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा शब्द स्वरूप है और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी, गुरु के द्वारा भेद नहीं मिलेगा, तब तक प्रेम नहीं उपज सकता। क्योंकि अपने आप प्रेम नहीं होता है। जो परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम स्वरूप है, परमात्मा ही प्रेम है। जब ये उतरता है, आत्मा को अनुभूति होती है, यही वास्तविक प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। इसीलिए प्रेम की परिभाषा को समझना पड़ेगा। एक शारीरिक प्रेम है, एक मानसिक प्रेम है, एक आत्मिक प्रेम है। जो परमात्मा पार ब्रह्म, परमात्मा राम, इस आत्मा को अनुभूति कराता है। जो परमात्मिक प्रेम है, आत्मिक प्रेम से ऊपर ये आत्मा तक परमात्मा स्वयं चल के आता है। जो शारीरिक प्रेम है, यहाँ पे कहीं न कहीं वासना है, कहीं न कहीं लालसा है, कहीं न कहीं खुदगर्जी है, कहीं न कहीं कामना है। तो ये जो प्रेम है, शरीर तक ही सीमित है, शरीर तक ही सीमित है। ये तन से प्रेम होता है, तन का प्रेम है। और जो मानसिक प्रेम है, ये मन से होता है, मन से होता है। ये मन का प्रेम है। और तन और मन दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। थोड़ा सा तन और मन से जीव जब ऊपर उठता है
जब भेदी गुरु मिलता है जीवन में, जब जीव के भाग उदय होते हैं, तो ये आत्मा पुकार करती है। परमात्मा स्वयं चल के आता है, परमात्मा की अनुभूति होती है इस जीवात्मा को, तब जाकर के सच्चा प्रेम होता है। एक लौकिक प्रेम है, एक परलौकिक प्रेम है। जो लौकिक प्रेम है ये संसार का प्रेम है, ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आता है। लेकिन जो परम लौकिक प्रेम है, परलौकिक प्रेम है, जिसको अलौकिक प्रेम भी कह देते हैं, ये परमात्मा स्वयं जीव से प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम। ये परमात्मा प्रेम का सागर है। तो अपने आप प्रेम नहीं लगता, गुरु लगाए लगता है। यथार्थ परमात्मा ही प्रेम करता है, परमात्मा स्वयं चल के आता है। गुरु मीन्स परमात्मा। इसीलिए इस संसार को कहा एक इश्क मिजाजी इश्क है, एक इश्क हकीकी इश्क है। जो मिजाजी इश्क है, ये इश्क जो है संसार का है। हकीकी इश्क केवल परमात्मा से होता है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा प्रेम का सागर है। ये हकीकी इश्क है। जो मिजाजी इश्क है ये जीव अवस्था है। हकीकी इश्क जो है ये प्रेम अवस्था है। ये आत्मा जीव अवस्था से आत्म अवस्था में जब जीव ये आ जाता है, यही जीव का कन्वर्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं श्वासा नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मैं एक परमात्मा पार ब्रह्म का अंश हूं। तो जी इस रहस्य को, इस भेद को समझ जाता है कि जो शारीरिक प्रेम है, मानसिक प्रेम है, ये जीव अवस्था है। जो लौकिक प्रेम है ये जीव अवस्था है। जो मिजाजी इश्क है ये जीव अवस्था है। जो हकीकी इश्क है, परलौकिक प्रेम है, जो आत्मिक प्रेम है, ये परमात्मा अवस्था है। इसीलिए कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर से करो, प्रेम परमेश्वर से करो, और परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, परमात्मा ही प्रेम है। ये अवस्था है। प्रेम ही जगत का सार है, प्रेम ही जगत का सार है। और प्रेम बिना सब कुछ निरस है, इसीलिए प्राकृतिक प्रेम से जीव को ऊपर उठना पड़ेगा। जो प्रकृति का प्रेम है, जो संसार का प्रेम है, इससे जीव को निकलना पड़ेगा। जो परमात्मा का प्रेम है, इस प्रेम को लेना पड़ेगा, इस प्रेम की अनुभूति करनी पड़ेगी। तभी संसार के प्रेम से हम परमात्मा की ओर जाएंगे, परमात्मा की ओर जाएंगे। संसारिक प्रेम से बात नहीं बनने वाली। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़ी से जुटे नहीं, जुटे तो गांठ पड़ जाए। रहीम जी भी कह रहे हैं कि जो संसार का प्रेम होता है
वो टूट जाता है, टूट जाता है, और टूट जाता है, फिर इसको जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है। लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है वो अखंडित है, एक ताल है, एक लय है, एक रस है, एक सुर है। इसलिए संतों ने जीवों को जगाने के लिए कहा कि आप प्रेमा भक्ति करो, प्रेमा भक्ति करो। भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति। संसार में जो भक्ति हो रही है, जो कर्मकांड बा आडंबर हो रहा है, वहां तो जीव अवस्था है, जीव अवस्था है। इसीलिए भेदी गुरु की जरूरत है। भेदी गुरु जब कर लेते हैं तो जब भेद परमात्मा का मिल जाता है, परमात्मा का लखाव हो जाता है, वही प्रेमा भक्ति है, वही पीव अवस्था है। और संसार में जो भी हम करते हैं वो जीव अवस्था है, और जीव से हम शिव अवस्था तक जा सकते हैं, ब्रह्म तक जा सकते हैं। लेकिन परमात्मा ब्रह्म के पार है, पार ब्रह्म है, पीव अवस्था है। ये सच्चा में प्रेमा भक्ति है, परमात्मा ही प्रेम करता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। 8 पहर साहब के संग रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम की बात हर कोई करता है, लेकिन प्रेम की पहचान नहीं है। प्रेम वो है जो साहब के संग रहता है 8 पहर। 8 पहर जो प्रेम के भाव में बहता रहता है, वही प्रेम है, यही प्रेम है। 8 पहर जो बहता रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 पहर जो साहब के साईं के संग रहे, संग माने अनुभूति, अंग संग परमात्मा के अनुभूति रहे, यही प्रेम है। परमात्मा ही प्रेम का सागर है, परमात्मा ही प्रेम करता है। यह हाड़ मांस का जो शरीर है, इससे प्रेम नहीं हो सकता, इससे प्रेम नहीं हो सकता। तुलसी बाबा की भी बात आती है, को भी एक प्रेम के दीवाने थे, लेकिन हाड़ मांस के शरीर के प्रेम के दीवाने थे। और वो जो है अपने घरवाली से मिलने के लिए वो रात को ही चल देते हैं। नदी पड़ता है, वो मुर्दा बहता हुआ जाता है, उसको नाव समझ करके उस पर बैठ करके नदी को पार कर जाते हैं। पता चलता है रात है, उस सांप को, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, आंगन में चले जाते हैं, अपने घरवाली के पास जाते हैं। वो जग जाती है, आप कैसे आए, कैसे आए यहाँ पर। वो सारे वृतांत बताते हैं। वो कहती है कि इस हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, अगर परमात्मा से प्रेम कर लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। परमात्मा को जान लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। मार्मिक वचन बोली पिया, इस प्रेम को धिक्कार है। यह वासना है मोह का, आसक्त झूठा प्यार है, आसक्त झूठा प्यार है। वो एक मार्मिक वचन बोली अपने पति से, ये जो प्रेम हाड़ मांस के शरीर से करते हो, ये तो जल के राख हो जाएगा, ये तो हड्डी का ढांचा है। अरे परमात्मा तो इससे परे है, परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है। यह वासना है मोह का, आसक्त झूठा प्यार है। ये तो आपका झूठा प्यार है, झूठा प्यार है। सच्चा प्रेम तो परमात्मा है, परमात्मा है। समझ में आ गई तुलसी बाबा को कि सही ये बोल रही है। उल्टे पांव चलते हैं और वो प्रेम की तलाश करते हैं। आज हर कोई जानता है कि रामचरितमानस उनके द्वारा, उन्होंने जो है रामचरितमानस को भी लिख डाला। इसी प्रेम की बात उद्धव जी जो है गोपियों के पास जाते हैं।
निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं कि इसके साथ जोड़ो। वही गोपियां कहती हैं उधो मन नाही 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे ईस। लेकिन यहां भी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म की बात है, साकार ब्रह्म की बात कर रही हैं। लेकिन महात्मा संत इससे परे की बात करते हैं, इससे परे की बात करते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों से परे है। परमात्मा सबद स्वरूप है, सबद स्वरूप है। ये सच्चा प्रेम है। पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक म्यान में 2 खड्ग देखा सुना न कान। अगर तू प्रेम रस को पीना चाहता है, प्रेम तत्व को पीना चाहता है, अमृत का पान करना चाहता है और बदले में तू मान भी रखना चाहता है, अमान में भी रहना चाहता है, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक म्यान में 2 खड्ग देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक ही तलवार रहेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं है। मैं था वो जीव अवस्था है। जब हरि मेरे अंदर उतर गया, परमात्मा मेरे अंदर उतर गया, ये आत्म अवस्था है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। अब जो है प्रेम उतर गया, परमात्मा मेरे अंदर उतर गया, आत्मा को अनुभूति हो गई। अब मैं का खात्मा हो गया, मैं का नाश हो गया। अब प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। जब परमात्मा की अनुभूति हो गई, ये साकरी है, जामे दो न समाए। अब मेरे अंदर अभिमान नहीं रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो खड रिपु है ये मेरे अंदर नहीं रहा। बस इससे हम काम ले लेते हैं। परमात्मा मेरे अंदर उतर गया। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम का कोई खेती नहीं हो सकता, खेती नहीं हो सकता। प्रेम कहीं खेत में नहीं उपजाया जा सकता, नहीं उपजाया जा सकता। प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। प्रेम तो वो है, प्रेम तो आदान प्रदान की चीज है। राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। अगर राजा हो प्रजा हो, कोई भी अगर प्रेम को चाहता है तो शीश देना पड़ेगा गुरु के चरणों में, शीश देना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा, तब जो है परमात्मा उतरेगा, उतरेगा। ये है सच्चा प्रेम। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माही। ये तो घर है प्रेम का, परमात्मा के घर का प्रेम है, संसार का प्रेम नहीं है। खाला माने मौसी बोलते हैं, ये मौसी का प्रेम नहीं है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आते हैं वो सूरवीर जो 3 लोक डर नाही, जो 3 लोक डर नहीं। इस प्रेम को पाने के लिए वो सूरवीर ही आ पाते हैं जिनको 3 लोक का भय नहीं होता, डर नहीं होता। ये प्रेम है। प्रेम जो है दो तरफा प्रेम, एक तरफा प्रेम। संसार में 2 तरफा भी प्रेम और 1 तरफा भी प्रेम। लेकिन प्रेम की पुजारी, प्रेम की दीवानी मीरा थी, मीरा थी। 2 संत जा रहे हैं, एक जंगल में जा रहे हैं, कड़कती धूप है। 2 जो है हिरन हिरनी दोनों मरे पड़े हुए हैं। वो संत पूछता है अपने गुरु से कि पानी है प्यासे नहीं, ना कोई मारा तीर, जख्म नहीं दिखे कहीं, कैसे तजे शरीर।
पानी तो है तो प्यासे नहीं मरे होंगे, शरीर पे जख्म भी नहीं है तो कोई शिकारी भी नहीं मारा होगा। गुरु साहिबान कहते हैं कि पानी थोड़ा नेह घड़ा, लगा प्रेम का बाढ़, तू पी कहते ही ये दोनों तज दिए प्राण, दोनों तज दिए प्राण। पानी तो थोड़ा है लेकिन नेह प्रेम इनका घड़ा ज्यादा है, शारीरिक प्रेम है। वो कह रहा है तू पी, वो कह रहा है तू पी, वो कह रहा है तू पी, वो कह रहा है तू पी। अगर थोड़े थोड़े पी लेते दोनों बच जाते, दोनों बच जाते। तू पी कहते ही दोनों तज दिए प्राण। ये क्या प्रेम है, इसको प्रेम नहीं कहते। जैसे मीन मरे जल के बिछड़े, जल नेक दया नहीं मीन की माने, चंद्र की चाह चकोर मरे, चंद्र न चाह चकोर की माने, ऐसी प्रीत लगी न भली, प्राण जाए पर बचन न माने, प्राण जाए पर बचन न माने। ये प्रेम नहीं है। जैसे मीन मछली, जल के बिछड़ने से मछली मर जाती है लेकिन जल थोड़ा सा भी दया नहीं मानता। चंद्र की चाह चकोर मरे, चंद्र की चाह में चकोर पंछी मर जाता है लेकिन चंद्र जो है चकोर की चाह को नहीं समझता। एक तरफा प्रेम है, एक तरफा प्रेम है। चकोर चांद का प्रेम, फूल और भौरे का प्रेम, पतिंगा और समा का प्रेम, पपिया और स्वाति बूद का प्रेम, ये सारा प्रेम एक तरफा है, दूसरे पात्र को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो इस प्रेम से बात नहीं बनने वाली। परमात्मा ही प्रेम का सागर है, परमात्मा ही प्रेम सागर है, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। परमात्मा की अनुभूति इस आत्मा को होती है। यही बेजोड़ प्रेम है, यही अखंड प्रेम है, यही निरंतर प्रेम है, यही एक सार प्रेम है, एक रस प्रेम है। जो संसारिक गुरुआ हैं वो केवल जीव को जो है प्रकृति का ही ज्ञान कराते हैं। निर्गुण निराकार और सर्वगुण साकार इस ब्रह्म का ही ज्ञान कराते हैं। पार ब्रह्म का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। ये तन और मन का प्रेम है। लेकिन जो सच्चा गुरु है, भेदी गुरु है, वो परमात्मा जो शब्द स्वरूप है, परमात्मा की अनुभूति कराता है। वो परम जागृति में लाता है, परम जागृति में लाता है। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। तो प्रेम की परिभाषा ये है। और आज साईं अरूढ़ जी प्रेम ही जीवन में उतारें। जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा ही प्रेम है, इस प्रेम को ही दे रहे हैं। यही सच्चा प्रेम है। तो मैं शैलेंद्र तिवारी साईं अरूढ़ जी के चरणों में जो प्रेम की परिभाषा अपने वीडियो के माध्यम से जन जन तक इन्होंने पहुँचाया, जिनके चरणों में कोटि कोटि बारंबार सत्य साहेब जी और सभी संतों के चरणों में भी सत्य साहेब जी।